हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द हैबिट मार्क। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी को समझना चाहते हो तो सोशल मीडिया, कंज्यूमर्स, कैपिटलिज्म, एडवर्टीजमेंट, मेंटल प्रेशर, मॉडर्न फ्रीडम, यूथ फ्रस्ट्रेशन, तो मार्क्यूस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्यूस का मेन क्वेश्चन है, आखिर मॉडर्न सोसाइटी में लोग ऑप्रेस्ड होने के बाद भी रिवोल्ट क्यों नहीं करते। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। क्लासिकल मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग वर्कर्स को कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए था, बट मार्क्यूस ने देखा इंस्टेड ऑफ रिवोल्ट पीपल बिकम कंफर्टेबल, डिस्ट्रैक्ट, कंज्यूमर ओरिएंटेड, ओबीडियंट। और इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए मार्क्यूस ने अपनी पूरी फिलॉसफी डेवलप की है। हर्बर्ट मार्क्यूस बॉर्न हुए हैं 1898 में बर्लिन, जर्मनी में। वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट समझिए, मार्क्यूस ने दुनिया में बहुत डेंजरस पीरियड देखे। वर्ल्ड वॉर 1, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ फासिज्म, हिटलर एंड नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर 2, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मास मीडिया एक्सपेंशन। इन सब एक्सपीरियंस से उनकी थिंकिंग को डीपली शेप किया। नेक्स्ट वी कम टू द फ्रैंकफर्ट स्कूल। स्टूडेंट, मार्क्यूस एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप का पार्ट थे जिससे हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उनके, जिसमें से एक हर्बर्ट मार्क्यूस भी थे। इनका पर्पस था सोसाइटी को क्रिटिकली एनालाइज करना। ये लोग सिर्फ थ्योरी नहीं बना रहे थे, ये समझा रहे थे कि मॉडर्न सोसाइटी लोगों को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्यूस हेवली इन्फ्लुएंस बाय कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं, कौन करते हैं? वर्कर्स प्रॉफिट ओनर्स ले लेते हैं, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअली वर्कर्स रिवोल्ट करेंगे, बट मार्क्यूस ने नोटिस किया मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज में वर्कर रिवोल्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन था क्यों, और यही मार्क्यूस की फिलॉसफी का स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, जिसका नाम था फ्रूड अनकॉन्शियस माइंड और रिप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मार्क्यूस ने एग्जाम और फ्रूड को कंबाइन कर दिया। ही सेड मार्क्यूस एक्सप्लेन इकोनॉमिक डोमिनेशन, फ्रूड एक्सप्लेन साइकोलॉजी डोमिनेशन। टुगेदर दे एक्सप्लेन द मॉडर्न ह्यूमन मेंटली और साइकोलॉजी कंट्रोल होते हैं। मतलब उन दोनों ने क्या कर दिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया। ही सेड मार्क्स ने एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक डोमिनेशन को, फ्रूड ने एक्सप्लेन किया साइकोलॉजी डोमिनेशन को, फिर उन दोनों ने उन चीज़ों को कंबाइन कर दिया। मॉडर्न ह्यूमन मेंटली और साइकोलॉजी कंट्रोल होते हैं। मेन आइडिया ऑफ मार्क्यूस। स्टूडेंट, मार्क्यूस का सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या था? ही सेज मॉडर्न सोसाइटी अपीयर्स फ्री बट एक्चुअली कंट्रोल बाय पीपल डीपली। आज हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंजॉय कर सकते हैं, बट मार्क्यूस के अकॉर्डिंग ये फ्रीडम सुपरफिशियल है, रियल फ्रीडम नहीं है, बिकॉज सोसाइटी हमारी थिंकिंग, डिज़ायर, चॉइस, ड्रीम्स तक शेप करती है। फॉल्स नीड। स्टूडेंट, मार्क्यूस के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म आर्टिफिशियल डिज़ायर्स क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, लेटेस्ट आईफोन लेना, एक्सपेंसिव ब्रांड्स, लग्जरी ऑब्सेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन, अननेसेसरी फैशन ट्रेंड्स। दीज आर नॉट अ नेचुरल ह्यूमन नीड्स, ये सोसाइटी क्रिएट करती है। एडवर्टीजमेंट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे टेल अस यू नीड दिस प्रोडक्ट, विदाउट दिस यू आर इनकम्प्लीट, लग्जरी इक्वल सक्सेस। ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट के पास ऑलरेडी अच्छा फ़ोन है, बट इंस्टाग्राम और एडवर्टीजमेंट कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं लेटेस्ट फ़ोन ही स्टेटस है। क्यों? बिकॉज सिस्टम उसके अंदर फॉल्स नीड क्रिएट करती है। मार्क्यूस के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, इट सेल्स आइडेंटिटी, स्टेटस, डिज़ायर, लाइफस्टाइल। तो रियल नीड। स्टूडेंट, अब देखो, मार्क्यूस फॉल्स नीड के ऑपोजिट कंसेप्ट भी देते हैं, रियल नीड्स। रियल नीड्स क्या इंक्लूड करता है? फूड, शेल्टर, पीस, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, मीनिंगफुल रिलेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। ये जेन्युइन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, बट द मॉडर्न सोसाइटी हमें फॉल्स नीड इतना बिजी कर देती है कि हम रियल फ्रीडम भूल जाते हैं। वन डायमेंशनल मैन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ठीक है, मार्क्यूस की मोस्ट फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन। इस बुक में मार्क्यूस एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन वन डायमेंशनल बन गए हैं, मीनिंग पीपल क्रिटिकली थिंकिंग लूज कर रहे हैं। व्हाट इज वन डायमेंशनल थिंकिंग? वन डायमेंशनल थिंकिंग का मतलब है पीपल स्टूडेंट के आउटसाइड सोचना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, ठीक है, पीपल आस्क हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल इनसाइड दिस सिस्टम। सिस्टम इटसेल्फ क्वेश्चन ही नहीं होता। जैसे स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है,
वन डायमेंशनल सोल्यूशन क्या, प्रोडक्टिविटी एप्स, मोटिवेशन वीडियोस, टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल सोल्यूशन। एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ अनहेल्दी प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहा है? मार्क्यूस वांट अ डीपर क्वेश्चनिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी एज अ कंट्रोल। हम नॉर्मली टेक्नोलॉजी को फ्रीडम समझते हैं, बट मार्क्यूस सेज टेक्नोलॉजी डोमिनेशन का टूल है, टूल भी बन सकती है। टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंटरटेनमेंट देती है, कंफर्ट देती है, डिस्ट्रैक्शन देती है और कॉन्टिन्यूसली हमारी इंटेंशंस कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे हम सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह वगैरह, ये प्लेटफॉर्म डोपामाइन देते हैं, एंडलेस स्क्रोलिंग क्रिएट करते हैं, डीप थिंकिंग रिड्यूस करते हैं, पीपल बिजी हो जाते हैं कंज्यूमिंग कंटेंट में। रिजल्ट क्या आता है इसका? दे स्टॉप क्रिटिकली क्वेश्चनिंग द सोसाइटी। मार्क्यूस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन डिजायर और फ्रीडम को सप्रेस करना। फ्रूड के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन के लिए कुछ रिप्रेशन नेसेसरी है, बट मार्क्यूस के अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिप्रेशन यूज करती है। इसको वो कहते हैं सरप्लस रिप्रेशन। नेक्स्ट इज सरप्लस रिप्रेशन। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक्सेसिव वर्क कल्चर, कंसेंट pressure, over discipline, no time for creativity, no time for rest, no time for individuality. People machine बन जाते हैं। सपोज एक वर्कर 12 घंटे काम करता है, एग्जॉस्टेड रहता है, फैमिली टाइम नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो मार्क्यूस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम का रिजल्ट नहीं, ये डोमिनेशन का सिस्टम है। परफॉर्मेंस प्रिंसिपल। मॉडर्न सोसाइटी पीपल को जज करती है प्रोडक्टिविटी से, मार्क्स से, सैलरी से, एफिशिएंसी से। मार्क्यूस इसको कहते हैं परफॉर्मेंस प्रिंसिपल, मतलब योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। स्टूडेंट ऑफ्टन फील अगर टॉप मार्क्स नहीं आए तो मैं फेलियर हूँ। मार्क्यूस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है, लाइफ का पर्पस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता। रिप्रेसिव डीसब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मार्क्यूस के अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी फेक फ्रीडम देती। पीपल अलाउड है एंटरटेनमेंट, फैशन, कंज्यूमर प्लेजर, सुपरफिशियल एंजॉयमेंट, बट दिस एक्चुअली कीप्स पीपल पॉलिटिकल पैसिव। पीपल फ्रस्ट्रेटेड है सोसाइटी से। इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल चेंज, सिस्टम गिव शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी गॉसिप, वायरल ट्रेंड्स। पीपल टेम्परेरी सेटिस्फाइड करते हैं, बट रिजल्ट क्या आता है? डीसब्लिमेशन। नेक्स्ट इज मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म। मार्क्यूस मीडिया को बहुत पावरफुल कंट्रोल मैकेनिज्म मानते हैं। मीडिया डिजायर शेप करता है, ओपिनियन शेप करता है, ब्यूटी स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, सक्सेस डिफाइन करता है। जैसे इंस्टाग्राम ब्यूटी कल्चर, मिलियन फेयर्स, इनसिक्योर, एंशियस, inadequate, corporation profit from insecurity. मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, सो पीपल कंज्यूम मोर। स्टूडेंट मूवमेंट्स 1960 में स्टूडेंट मार्क्यूस से डीपली इंस्पायर हुए। क्यों? बिकॉज मार्क्यूस अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, कैपिटलिज्म क्रिटिसाइज करते थे, वॉर अपोज करते थे, यूथ रेबेलियन सपोर्ट करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। स्टूडेंट्स protest against war and domination. Marcus become intellectual guide of new left movement. Marcus believed that art बहुत important है। क्यों? Because art imagination को feel कराता है। Art conformity break करता है, alternative world imagine कर देता है, resonance create करता है, और powerful film, poem, music, novel, society को क्वेश्चन करने पर फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट इज ट्रू फ्रीडम। मार्क्यूस के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम क्या है? नॉट एंडलेस शॉपिंग, कंज्यूमर चॉइस, मार्केट फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने सोसाइटी एक्सेसिवली कंट्रोल बताया। अदर्स सेड मार्क्यूस क्लियर प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं देते, बट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म उनके आइडिया आज भी एक्सट्रीमली रेलिवेंट है। Modern relevance. Today's social media addiction, influence culture, algorithm control, mental health crisis, consumer obsession, all these make Marcus higher relevant. Many scholars believe Marcus predicted digital capitalism before internet even exists. ओके, नाउ कंक्लूजन। मार्क्यूस का मेन मैसेज क्या था? मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ फोर्स से कंट्रोल नहीं करते, इट कंट्रोल थ्रू कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर डिजायर्स। इसलिए मार्क्यूस हमें सिखाते हैं थिंक critically, question society, question media, question capitalism, protect individuality, search for genuine freedom.
most important thinker of a modern world. Thank you. I think I have cleared all the topics.